हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। आइए मित्रों, आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है और बहुत ही चुनौतियों से भरा पूर्ण है। और इसके इलाज में इंसान एड़ी से चोटी लगा देता है, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है और लास्ट में बहुत ही दुखी होकर के, मायूस होकर के अपने आप को ईश्वर के, भगवान के हवाले करके छोड़ देता है और ये कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। आइए आज बात करते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का ख़त्म हो जाना, छीड़ हो जाना, चीज़ों को भूल जाना। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, घर पे बहुत अच्छे से याद करके गए हैं, लेकिन पहली लाइन याद नहीं आती। बच्चे पीछे मुंह करके बोलते हैं कि सर एक पहला लाइन बता दीजिए जहां से आंसर शुरू होता है। स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाना, लोगों को बुलाना और कहना अरे यार कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन भूल गए। पूर्ण रूप से मानसिक क्षति हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, एक्सीडेंट के वजह से याददाश्त का गायब हो जाना, पैरालिसिस के वजह से मेमोरी का लॉस हो जाना, किसी एक्सीडेंट के वजह से मेमोरी का लॉस हो जाना, किसी बड़े घटना के वजह से, किसी शोक के वजह से मेमोरी का लॉस हो जाना। मित्रों, किसी से बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं, उससे डिसअपॉइंटमेंट की वजह से मेमोरी का लॉस हो जाना, याददाश्त का गायब हो जाना। बहुत सारी मूवियाँ आई जैसे दिलवाले, और एक अजय देवगन की एक मूवी थी जिसमें जो है वो ऐसा हो जाता है, नाम पता नहीं कौन सा था, बट कुछ ऐसा होता है। तो प्रेम के वजह से, डिसअपॉइंटमेंट, लव के वजह से याददाश्त का गायब हो जाना। बुढ़ापे में धीरे धीरे मेमोरी का छीड़ होना, धीरे धीरे मेमोरी पावर का कम हो जाना, ऐसी दिक्कतों का। आइए आज से जो लोग भी परेशान थे अब वो परेशान ना हो, क्योंकि उनका दोस्त, उनका भाई, उनका बंधु, उनका बेटा डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और उम्मीद करते हैं कि आज से मेमोरी से संबंधित समस्याओं का संपूर्ण रूप से होम्योपैथी से समाधान हो जाएगा। तो इस तरीके की समस्याओं का आज होम्योपैथी से संपूर्ण समाधान होगा। आइए मित्रों बात करते हैं। मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो कोई भी मैं मेडिसिन बता रहा हूं आपको, उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में रजिस्टर्ड डॉक्टर हो। इसके अलावा आप इन दवाइयों का प्रयोग स्वयं पर ना करें। आपका शरीर कोई प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट नहीं है। मित्रों, यह वीडियो जानकारी मात्र हेतु है, ताकि आपको ये समझ में आए कि होम्योपैथी कितना ब्रॉड एरिया है, जहाँ पर हर तरीके से क्रिटिकल केस का, इनक्यूरेबल डिजीज का, इनक्यूरेबल केसेस का बहुत आसानी से इलाज है। आइए बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा तंग हालत में होते हैं माँ बाप अपने बच्चों से, क्योंकि टीचर की शिकायत आती है कि आपका बच्चा फेल हो गया, आपके बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये भूल जाता है, ये सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी दिक्कतें इसके साथ होती हैं। तो अगर जो आपका बच्चा मेंटली और फिजिकली वीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर है, पढ़ने पर बार बार उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसकी जो है पढ़ाई में याददाश्त की प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे बच्चों को ब्राइटा कार्ड दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। एक मैं माँ बाप से एक अपील करूँगा, आप आज से आदत छोड़ दें कि शर्मा जी के बच्चे को देखो टॉप किया है। ये कहना छोड़ दें कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। ये कहना छोड़ दें कि तुम्हारी जैसी जो है औलाद ने जो है हम लोगों का जो है नाम जो है खराब कर दिया। आप ये कहना बंद कर दें कि तुम जीवन में कुछ बन नहीं पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। फलाने का लड़का जो है 8 घंटा पढ़ता है, तुम कभी 1 घंटा नहीं जो है समय से लगातार पढ़ते हो।
ये कहना छोड़ दें कि वो 24 घंटा पढ़ता है, 18 घंटा पढ़ता है। अपने बच्चों का कंपैरिजन कभी दूसरे बच्चों से ना करें, क्योंकि आपका बच्चा एक सिंगल बच्चा है। मुझे आप अपने बच्चे जैसा कोई एक बच्चा निकाल करके कहीं से दिखाएं तो मैं जानूं। आपका बच्चा सबसे यूनिक है, दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, भगवान ने उसके जैसा कोई इंसान नहीं बनाया है। तो आपका बच्चा आने वाले समय में जो इतिहास रचेगा वो कोई नहीं रच पाएगा। अगर जो आपको अपने भविष्यवाणी पे इतनी ही घमंड है, इतना ही नाज है, तो एक बार आप कहें कि जाओ तुम IAS बनो, PCS बनो, DM बनो, SP बनो, बहुत अच्छे फील्ड में जा करके काम करो। ये आशीर्वाद दें, बच्चों को डिप्रेस ना करें। दूसरी बात है मित्रों, अगर जो कोई लिखते समय स्पेलिंग भूल जाता है, अपसेंट माइंडेड है, फीबलनेस है, चीज़ों को रख करके भूल जाता है, ताला बंद करेगा और आधा किलोमीटर जाएगा, लौट के आएगा, फिर ताला चेक करेगा बंद था कि नहीं। पंखा खुद बंद करके गया है, गैस खुद बंद करके गया है, लौट करके आएगा, फिर चेक करेगा बंद किया कि नहीं। ऐसे ऐसा करीब करके 4-5 बार अगर जो वो करते हैं, चीज़ों को रख करके खुद भूल जाते हैं, एब्सेंट माइंडेड हैं, लिखते समय जो है स्पेलिंग को भूल जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट अगर जो लैक्काइनाइन का प्रयोग करते हैं तो फॉरगेटफुलनेस इन राइटिंग के लिए बेस्ट मेडिसिन। अगर जो कोई पेशेंट जो है आपको बुलाता है, कोई इंसान आपको बुलाता है और बार बार बात करते समय भूल जाता है कि किस चीज़ के लिए बुलाए थे, कहते यार कुछ कहना तो था लेकिन क्या कहना था ये भूल गया, बहुत ज़रूरी बात करनी थी मगर याद नहीं आ रहा है किस बात पे तुम्हें हम बुलाए थे, क्या बात करनी है, काहे तुमको हम बुला रहे हैं भाई। ऐसी चीज़ें अगर जो होती हैं और बुला करके चले जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट अगर जो कैनाबिस इंडिका का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत ही मजाकिया टाइप का पेशेंट होता है, हंसता रहता है लेकिन चीज़ों को भूलता रहता है। 25 बार पेशेंट से कहा जाएगा जाओ जो है फला की दुकान से एक जो है वॉशिंग पाउडर ले आओ, लौट करके घर पे आएगा, कहेगा कहा था लाने के लिए। पेशेंट से कह के भेजा जाता है कि आप जाइए सीधे उनके यहाँ जो है विवाह का कार्ड दे लीजिए, और विवाह का कार्ड हाथ में ही रहता, घर पे लौट के आके आता है तो लोग पूछते हैं कि दिया, कहता है नहीं, काहे के लिए भेजा था। ऐसे पेशेंट के लिए कैनाबिस इंडिका इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो पेशेंट किसी जगह पे जाता है और किस इंसान से मिलने गया है उसका नाम भूल जाता है, किस जगह जाना है वो भूल जाता है, चिर परिचित चीज़ों को भूल जाता है, ऐसे पेशेंट के लिए मेडोराइनम इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो पेशेंट किसी से प्रेम के माध्यम से उसकी याददाश्त जो है गायब हो गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल रहा है और कोई शक या कोई भय और कोई प्रेम में हतोत्साहित होने के वजह से हुआ है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो एनाकार्डियम का प्रयोग करते हैं सुबह में और रात में एंटीम क्रूड का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन एनाकार्डियम के समय में एंटीम क्रूड नहीं लेना है, एंटीम क्रूड के समय में एनाकार्डियम नहीं लेना है। अगर जो पेशेंट का टोटली जो है माथा पच्ची वाला काम रहता है, डॉक्टर है, कोई बड़े बाबू हैं, कोई जो है ऑफिशियल वर्कर हैं और जो है परीक्षा के वजह से, थकान के वजह से, मेंटल प्रेशर के वजह से चीज़ों को भूल जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट कॉलीफॉस लें, एक ब्रेन टॉनिक के रूप में उनका काम करेगा और दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। अब आइए हर तरीके की बात करते हैं। थोड़ा सा लॉस हो गया है, ज़्यादा लॉस हो गया है, कम लॉस हुआ है, कोई एक्सीडेंट के वजह से हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से हुआ है, या पेशेंट को जो है बहुत बड़ी सदमा लग गई है पैरालिसिस के वजह से, या उसको जो है एपिलेप्सी की वजह से अगर जो उसकी मेमोरी लॉस हो रही है, या कोई बहुत बड़ा शोक है, तो ऐसे पेशेंट के लिए काली ब्रोम इज द बेस्ट मेडिसिन। आइए मित्रों, अब आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ। कुछ लोग थे, कुछ ब्रदर्स थे जो हवा में कहते थे मैं सिक्के को उछाल दूंगा, लोहा उछाल दूंगा, कुर्सी उछाल दूंगा, पंखा उछाल दूंगा, तो लोग उन्हें पागल समझते थे कुछ लोग। लेकिन कितने अच्छे उनके माता पिता रहे होंगे, कितना मजबूत उनकी फ्रेंड सर्किल रही होगी कि जो उनके इस काम में मदद किया, और आज हम जान गए हैं और इस बात को मान गए हैं कि समय हमें कुछ नहीं देता है, लेकिन समय हमें वो चीज़ वापस जरूर करता है, लौटाता है जो हम समय को देते हैं। हमने समय को क्या दिया, समय हमें वही वापस करता है। अगर जो हमने अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, जब हमारे माँ बाप हमको पढ़ने के लिए भेजते थे,
हमने कितना मेहनत से पढ़ा, आने वाला समय मुझे वापस करेगा कोई नौकरी के रूप में। हमने कितने अच्छे से जो है एक्सपेरिमेंट किया, कितने अच्छे से जो है हमने जो है क्लासेस लिया, और कितने बढ़िया से हमने मेडिसिन को सुना, और कॉलेज में हम अपने आप को मसरूफ़ रखे, तो वो समय हमें सूद ब्याज सहित वापस करेगा खुशियों के रूप में। अगर जो आप दिनों रात किसी की टांग खींचने में लगे हुए हैं तो समय आपको वही वापस करेगा। अगर जो आप किसी नशा में जो है लिप्त हैं, संलिप्त हैं, तो समय आपको वही वापस करेगा। जिस समय जो चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा करें, क्योंकि समय बीतने के बाद में चीज़ें तो मिल सकती हैं, ज़रूरतें तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन खुशियाँ नहीं मिल सकती। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, किसी के टांग ना खींचें, अपने बच्चों को प्रताड़ित ना करें, लोगों की हंसी ना उड़ाएं, उनको निंदनीय निगाहों से ना देखें, उन्हें अपशब्द ना बोलें। इन सब चीज़ों से दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और एक बात कहूँ मित्रों, निगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो नकारात्मक सोच के विचार के लोग हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि हमारी दवाइयों से बीमारियों को तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन कान में वो क्या बोल करके चले जाएं उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार, बाय।